वेलकम बैक टू प्रियंका वाजपेयी ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं यहाँ पे अपने घर की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, वही मैंने वीडियो शेयर किया है और क्लीनिंग वाला वीडियो मेरा बहुत दिन बाद आ रहा है। तो आज मैं अच्छे से डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ घर की, क्योंकि कल आंधी आई थी। तो आंधी आए घर गंदा तो हो ही जाता है। धूल मिट्टी आप कितना भी घर को बंद रखो फिर भी मिट्टी कहीं ना कहीं से डस्ट आ ही जाती है। और घर में गंदगी हो मैं तो रह भी नहीं सकती हूँ। मुझे क्लीनिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं अपने घर को नीट एंड क्लीन हमेशा रखती हूँ। घर नहीं गंदा होना चाहिए। तो बस मैंने सोच लिया है कि घर गंदा है तो उसको साफ़ करना है। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ सुबह सुबह से। आज मैंने अपने बालों में मेहंदी भी लगाई है, और यही जो मेहंदी होती है नॉर्मल सी, काली मेहंदी नहीं, तो वह लगाई है। मैंने कहा ये भी सूख जाएगी और मेरे घर की क्लीनिंग भी हो जाएगी। तो मैं आज यहाँ पे लग चुकी हूँ क्लीनिंग के लिए ज़बरदस्त, और ज़्यादा गर्मी भी नहीं है तो दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने सोचा कर लेती हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, 9 बजा है, मैंने स्टार्ट कर दी है। और इसका मतलब अंत कब होगा ये कुछ नहीं पता, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है और करना है। टाइम का कुछ नहीं पता कितना लेट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो भी धुलने वाली चीज़ थी उसको उठा लिया है, उसको धुल लिया है, क्योंकि अभी बालकनी में धूप है तो सब सूख जाएगा। यहाँ देख सकते हो बालकनी में मैंने जो भी फ्लावर थे, टीवी कवर, फ्रिज कवर और की वाला स्टैंड है, कॉम वाला है, तो सबको धुल के धूप में रख दिया है, सूख जाएगा। और ये है मेरी टेक्निक, मतलब दीवार को साफ़ करने की। बहुत अच्छे से दीवार साफ़ होती है। मैंने बहुत बार शेयर भी किया है कि मैं झाड़ू में एक कॉटन का कपड़ा हल्का सा गीला करके लपेट लेती हूँ, और उससे जो दीवार की गंदगी होती है बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। जो हम लोग को डस्ट दिखती भी नहीं है वो भी कपड़े में आ जाती है, एकदम से दीवार चमकने लगती है। तो अभी आपको इतनी दीवार साफ़ दिख रही है, मुझे भी नहीं पता था कि इतनी गंदी हो गई होगी, क्योंकि थोड़े दिन पहले मैंने क्लीनिंग की थी। बट अभी आज देखा तो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, और इससे एक एक भी डस्ट निकल आती है। जो भी थोड़ा बहुत जाला होता है वो भी निकल आता है, और जहाँ हम लोग पहुँच नहीं सकते वहाँ भी अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो इससे बहुत सारे इसमें राज छिपे हुए हैं। अगर आप अपने घर को अच्छे से क्लीन करना चाहते हैं तो ये टेक्निक अपनाइए, और ये हर जगह झाड़ू चली जाती है कोने कोने में, और अच्छे से डस्टिंग भी हो जाती है दीवारों की, और बिल्कुल धूल निकल आएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पूरे में झाड़ू घुमा दी है। और ये कपड़ा मैंने एक बार धुलना भी पड़ा था, फिर इसको हल्का सा सुखाया, फिर इसमें लपेट लिया है, धुल लिया, ऐसे साफ़ हो जाता है। क्या होता है, बेड के पीछे जो बेड मेरा बिल्कुल दीवार के पास पड़ा हुआ, उसमें हाथ नहीं जाता है, तो मुझे दीवार के पीछे जो बेड है इसको पीछे ऐसे ही साफ़ करना पड़ता है कपड़े से। तो ये साफ़ भी हो जाता है और घर को साफ़ भी रखना चाहिए, अच्छा लगता है। मैं तो अपने घर को क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे गंदगी नहीं पसंद है। तो ऐसे अपना उपाय ढूंढती रहती हूँ कि घर को कैसे क्लीन करना है। तो यहाँ पे आज मैंने सोच लिया कि घर को बहुत अच्छे से क्लीन करना है, कहीं भी कोई भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। और बारिश भी हो गई है तो अभी 5-6 दिन धूल भी नहीं उड़ेगी, तो घर भी अच्छे से साफ बना रहेगा। तो यहाँ पर मैंने पूरी दीवारों में अच्छे से कॉटन के कपड़े से झाड़ू को घुमा दिया है, तो अच्छे से साफ़ हो गई दीवारें। अब मैं चेयर रख रख के सब साफ़ कर लूँगी, जो भी कांच है, रॉड है, और इनमें डस्ट हो ही जाती है। और ये तो डेली वाली क्लीनिंग रहती है, गेट वेट साफ़ करना, बट जो चढ़ने वाली होती है तो ये मैं सप्ताह में 1 दिन करती हूँ। तो हाँ, डीप क्लीनिंग करनी है तो आज तो सफाई करनी है। तो यहाँ पे सब एक एक चीज़ को अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ करना है, और बहुत अच्छा लगता है। आप क्लीनिंग करके फिर इसके बाद देखिए, बड़ा मन का सुकून मिलता है, और घर भी साफ़ रहता है तो बहुत ज़्यादा मन लगता है। तो मैं लगी हुई हूँ कि अच्छे से क्लीनिंग हो जाए। और ये मैंने फ्लावर धुल धुल के रख दिए थे, सारे सूखते जा रहे हैं और मैं सेट करती जा रही हूँ साथ साथ में, क्योंकि फटाफट से काम को भी ख़त्म करना है। और हर एक चीज़ को निकाल निकाल के उठा उठा के मुझे क्लीन करनी है। और ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छे से क्लीन करके छोड़ दो, फिर भी आप 8 दिन बाद देखेंगे तो थोड़ी बहुत डस्ट हो ही जाती है। तो घर को जब जल्दी जल्दी क्लीन करते हैं तो गंदा भी नहीं हो पाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, और साफ़ भी रहता है। तो ऐसे मैं अपने घर को जल्दी जल्दी क्लीन करती रहती हूँ। और मैंने यहाँ पे 9 बजे क्लीनिंग शुरू की थी, 10:30 बज गया है, और अभी पता नहीं कितना और टाइम लगने वाला है। अभी बहुत सारी करनी है। तो यहाँ पे ऊपर ऊपर की डस्टिंग हो गई है जो रखने वाली थी चेयर की। इसके बाद मैं लगाऊंगी पूरे घर में अच्छे से झाड़ू।
यहाँ पर झाड़ू को अंदर डाल डाल के अच्छे से लगा लेती हूँ। ये मेरा डेली का रहता है कि जो भी सामान हटने लायक होता है तो मैं उसको हटा के झाड़ू लगा देती हूँ, तो अच्छे से लग जाती है। बेड के नीचे कहीं भी हो तो अच्छे से झाड़ू मैं आधा इधर से लेती हूँ बेड, आधा उधर से, तो डेली मेरे बेड के नीचे झाड़ू पोछा होता है। और ये मैंने ड्रेसिंग टेबल को आगे खिसका लिया है, बहुत वजन है इसमें, फिर भी मैं इसको 8 से 10 दिन में आगे बढ़ा के इसके पीछे झाड़ू पोछा कर देती हूँ, नहीं तो इसके अंदर बहुत गंदगी हो जाती है, धूल धूल जाती रहती है तो वो भी गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे आगे खिसका लिया है, पीछे इसके झाड़ू लगा दी है, तो ये भी क्लीन हो जाएगी इसके पीछे। और मैं इसके अंदर अभी घुस के पोछा भी लगा दूंगी तो साफ हो जाएगा। और पहले मैं पूरे घर की अब अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी, क्योंकि मैंने झाड़ू लगा दी है तो झाड़ू के बाद पहले मैं अच्छे से डस्टिंग कर लेती हूँ पूरे घर की, जो भी चीज़ है। और ऊपर ऊपर की मैंने कर दी थी, नीचे नीचे की बची है, तो ये तो डेली की है डस्टिंग, बट अभी इसकी भी नहीं हुई है। तो ये बेड है, सारे सामान की मुझे अभी अच्छे से डस्टिंग करनी है। तो आज मैंने सुबह सुबह सोच लिया था कि आज अच्छे से घर की डीप क्लीनिंग करनी है, तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने के बाद मैं क्लीनिंग में लग गई हूँ, क्योंकि खाना वाना मेरा बन गया है, ये भी ऑफिस के हैं तो खाना सुबह मैंने बना लिया था। और यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल के पीछे घुस के मैं पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि फिर इसको पीछे करके सेट कर दूँगी। जब ये पीछे सेट हो जाती है तो इसमें फिर नहीं घुस पाती हूँ। और गर्मी की वजह से हालत भी ख़राब हो रही है, और मैं भी सोच रही हूँ कि मेरी मेहंदी जो लगाई वो भी सूखती रहेगी और क्लीनिंग भी होती रहेगी। तो इसके पीछे मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है, पोछा लगा दिया है, डस्टिंग भी कर दी है, और इसको फिर वहीं अपनी जगह पहुंचा दिया है। अब आई हूँ फ्रिज की क्लीनिंग करने, तो यहाँ पे फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो इसकी क्लीनिंग तो रोज़ ही होती है, रोज़ इसकी डस्टिंग होती है, और फिर भी धूल पता नहीं कहाँ से आ जाती है। आप जितना ही डस्टिंग करो उतनी ज़्यादा धूल आती है। मैंने सोचा है कि आप कितनी भी डस्टिंग करो, फिर भी मैं डेली ये डस्टिंग करती हूँ, फिर भी हो ही जाती है गंदी। मैंने डस्टिंग कर दी है पूरे घर की, अब बिछा देती हूँ चादर, क्योंकि धीरे धीरे काम ख़त्म होने को आ रहा है, तो लग रहा है चलो ठीक है, अब धीरे धीरे क्लीनिंग ख़त्म होती जा रही है। बट घर मेरा एकदम से चमकने लगा। जब क्लीनिंग हो जाती है बहुत अच्छा लगता है घर देखने में, मुझे तो बहुत खुशी होती है कि हाँ साफ़ किया। ये देखते फ्लावर कितने ग्रीन दिख रहे हैं, और इसमें छोटी छोटी सी धूल बैठ जाती, वो साफ़ नहीं होती। तो एक एक चीज़ को मैंने बिल्कुल धुल दिया है और सूख गई है। सबको अपनी अपनी जगह फिर लगा दूंगी, इसके बाद पोछा लगाऊंगी, जो भी जहाँ था सबको सेट कर दूंगी, और फिर इसके बाद पोछा लगाऊंगी। तो यहाँ पे जो की स्टैंड ये भी सूख गया है, सब साफ हो जाते हैं सूखने के, धुलने के बाद अच्छे से चमक आ जाती है जब धुल जाते हैं कोई भी चीज़ हो। तो यहाँ पे आ गई हूँ बालकनी धुलने के लिए। बालकनी मेरी दिन में 2 से 3 बार धुल जाती है, क्योंकि ये बाहर है, हम लोग यहीं बैठते हैं, खड़े होते हैं, तो धूल मिट्टी आ जाती है। ये सुबह एक बार धुल चुकी हूँ, इसकी गंदगी नहीं है। यहाँ पे मैंने कूलर साफ़ किया था, कूलर में जो गंदगी निकली है ये कूलर रखा है उसकी है, अदरवाइज़ बालकनी तो मेरी धुल चुकी थी, साफ़ हो चुकी थी। तो ये गंदी नहीं रहती है, क्योंकि इसको धुलना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग बैठते हैं, खड़े रहते हैं, तो इसको तो दिन में 2 या 3 बार धुल के साफ़ कर देते हैं। तो ये भी अच्छे से साफ़ हो गई है, जहाँ जहाँ साफ़ होता जा रहा है वहाँ वहाँ चमकता जा रहा है। तो फाइनली आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। अब ये लास्ट वाला सीन है, क्योंकि पोछा के बाद समझ लीजिए आप काम ख़त्म होने लगते हैं। तो मैं पूरे घर में अच्छे से पोछा लगाऊंगी। और मैंने कहा था मुझे वाइपर वाला पोछा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं वाइपर से नहीं लगाती हूँ। हाँ, अगर एक बार घर में लग गया है तो दूसरी बार लगा दूंगी, अदरवाइज मैं वाइपर से नहीं, हाथ से पोछा अच्छे से लगाती हूँ तो घर साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा ऊपर वाला काम ख़त्म होने को आया है। अभी इसके बाद मुझे जाना है नीचे। यहाँ पे 12 साढ़े 12 बज गया था मुझे कंटिन्यू काम करते करते, इतनी स्पीड में इतनी जल्दी जल्दी किया तब इतना काम लेट हो गया है। तो यहाँ करने के बाद मुझे अभी नीचे का भी काम ख़त्म करना है, और यहाँ पूरा घर चमक गया है अच्छे से। तो अभी मैं अपना पूरा घर दिखाऊंगी कि मैंने कैसे अच्छे से चमकाया है। तो यहाँ पे ये देखिए पूरा घर साफ़ हो चुका है, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से साफ़ हुई है और सब चमक रही है। तो इतना मैं
कैमरे में तो नहीं दिखा सकती हूँ कि कितना साफ़ हुआ है, और सोच सकते हो कि हर एक चीज़ धुली हुई है तो साफ़ होगी। पर्दे बचे हुए हैं, किसी दिन मुझे टाइम मिलेगा तो मैं पर्दों को भी धुल लूँगी, और हर एक चीज़ धुल गई है, साफ़ हो गई है सब। और यहाँ पे अलमीरा का मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, अलमीरा को भी मैंने सेट कर दिया था। तो ये डेली वाले कपड़े रहते हैं, इनको भी जो एक्स्ट्रा थे उनको निकाल दिया है, और जो थे वो कपड़ों को अच्छे से सेट कर दिया है। ये किचन देखिए कितनी साफ़ है, बिल्कुल ये भी अच्छे से चमका दिया है किचन को भी। तो एक एक चीज़ बहुत अच्छे से साफ़ हो गई है। यहाँ पे दूध गर्म हो रहा था तो दूध भी गर्म हो गया, गैस बंद कर दूँगी। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलती हूँ एक नए वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय बाय।